मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे हम रूत, उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है गलत फैसला या गलत इंतखाब। रूत की किताब और उसका पहला बाब और उसकी हम पहली 4 आयत पढ़ेंगे। और टॉपिक है गलत फैसला या गलत इंतखाब। उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमल्क और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम मेलून और कलियोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नोमी का शौहर अलीमल्क मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। उनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे और मेलून और कलियोन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। खुदावंद का कलाम हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। अब यहाँ पर 2 औरतों का जिक्र है, एक नोमी है और फिर इसकी जो एक बहू है वो है रूत। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नोमी ने और उसके खामन ने गलत फैसला किया। और ये कहाँ रहते थे? ये बैतलहम में रहते थे। बैतलहम का मतलब है खुदा का घर या रोटी का घर। और हम देखते हैं कि वहाँ जब काल पड़ता है तो ये क्या करते हैं, वहाँ से निकलते हैं और ये गलत जो मुल्क है उसका इंतखाब करते हैं। ये मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे और मुआब का जो मुल्क था उस मुल्क पर खुदावंद ने उस पर लानत की हुई थी। और हम देखते हैं कि ये जब नोमी अपने दोनों बेटों के साथ शौहर के साथ वहाँ आकर ये रहने लगते हैं तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उसका जो शौहर था अलीमल्क वो मर जाता है। फिर इसके 2 बेटे रह जाते हैं और दोनों बेटे क्या करते हैं, वो एक एक मुआबी औरत ब्याह लेते हैं। और उनमें से एक का नाम उर्फा था, दूसरी का नाम रूत था। और 10 साल वहाँ रहने के बाद क्या होता है, वो दोनों भाई भी मर जाते हैं और ये औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। और हम देखते हैं कि जब ये हालात जो थे बहुत ही इनके लिए मुश्किल थे और नोमी सोचती है, नोमी इरादा करती है कि मैं दोबारा से अपने शहर में अपने घर वापस लौट जाती हूँ। तो ये फिर अपनी दोनों जो बहू हैं उनको कहती है कि मैं वापस अपने शहर को यानी कि अपने सरजमीन को मैं जाने वाली हूँ और तुम मेरी दोनों बेटियों ऐसे करो कि तुम अपने अपने घर चली जाओ। हम देखते हैं इस कलाम मुक़द्दस में, अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो यहाँ पर जो उर्फा थी उसकी बड़ी बहू वो अपनी सास को चूमती है और वापस अपने मैके चली जाती है। लेकिन रूत जो थी वो अपनी सास को छोड़ती नहीं है, बल्कि वो कहती है, अगर इसकी 16वीं आयत पढ़े तो रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे कि अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर दे। और जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली तो उससे और कुछ ना कहा और वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आ गई। अब जब ये बैतलहम में आई हैं तो बैतलहम में सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी कि देखो नोमी आई है। उसने कहा कि मुझे नोमी नहीं बल्कि मुझे मारा कहो, क्योंकि कादर मुतलिक मेरे साथ तलखी से पेश आया और मैं भरी पूरी गई थी और खुदा मुझको खाली फेर लाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नोमी को भी एहसास है कि मैं कैसी गई थी, मैं भरी पूरी गई थी, लेकिन अब मैं कैसी वापस लौटी हूँ, मैं खाली हाथ वापस आई हूँ। और दूसरी हम देखते हैं कि गो नोमी ने अपनी ज़िंदगी में गलत फ़ैसला किया था, इन्होंने गलत जगह का इंतखाब किया था। लेकिन जो इसकी बहू थी वो समझदार थी और वो जान चुकी थी नोमी के खुदा को
और वो अपनी सास को कहती कि तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ दूंगी या तेरे पीछे से लौट जाऊंगी, बल्कि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। उसने वो खुदावंद को जान चुकी थी, वो खुदावंद को पहचान चुकी थी। और हम देखते हैं कि वो उसने अपने मैके छोड़ दिए, अपना सब कुछ, अपना शहर, अपने कौम छोड़ दी, और वो नोमी के साथ उसके शहर में उसकी कौम में आ गई। और फिर हम आगे देखते हैं कि नोमी को फिर खुदावंद क्या देता है, बरकत देता है। अगर इसकी दूसरा बाप इसकी 12वीं आयत पढ़ें, यहाँ लिखा है, और खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इसराइल की खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बॉयज़ है जो नोमी को दुआ दे रहा है। वो कहता है कि हमें पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और अपनी ज़ात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। और वो अब उसको दुआ दे रहा है, कह रहा है कि खुदावंद तेरे काम का क्या दे, बदला दे, जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, और वो तुझको पूरा अजर दे। नोमी खुदा को जान चुकी थी कि इनका खुदा जो है जिंदा खुदा है। और वो चूँकि एक लानती मुल्क, एक लानती कौम से वो उसका ताल्लुक़ था, लेकिन उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया और वो नोमी के साथ इस शहर में, नोमी के शहर में आ गई। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि खुदा कैसे उसको बरकत देता है, सरफराज करता है। वो जब वो अपनी सास के साथ अपने मुल्क में थी, तो हम देखते हैं कि वहाँ उसकी शादी जब होती है तो उसकी औलाद नहीं होती, और क्या होता है, उसका खामद भी मर जाता है। और जब ये यहाँ पर आती है, बैतलहम में आती है, तो यहाँ पर फिर खुदावंद इसको फिर दोबारा से बहाल करता है, इसको फिर खुदावंद बरकत देता है। और जो था बॉयज़, उसके साथ इसकी शादी होती है, और फिर खुदावंद इसे एक बेटा देता है। और हम देखते हैं कि जो बरकत इसे 10 सालों में नहीं मिली थी, खुदावंद ने जब इसने अच्छी जगह का इंतखाब किया, अच्छे लोगों का इंतखाब किया, तो खुदावंद ने फिर इसको बरकत दी। इस तरह हम और मिसालें देखेंगे। यहाँ पर अभी हमने नोमी के बारे में और रूत के बारे में देखा कि नोमी ने गलत फैसला किया था। वो अपने घर से, बैतलहम से वो मोआब के मुल्क में चलेगी, और वहाँ पर क्या हुआ, वो भरी पूरी गई थी, लेकिन जब वापस आई तो खाली आती है। उसके दोनों बेटे भी वहाँ हलाक हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसका खामद भी मर जाता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर ये रूत जो इसकी बहू थी, ये जब उसके नोमी को ये अपने कौम के बारे में, अपने खुदा के बारे में उसको बताती होगी, तो ये इसका ईमान मजबूत हो गया था, और इसलिए ये अपनी सास के साथ, उसके लोगों के साथ आ गई। हालांकि ये वहाँ के लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन इसने अच्छा इंतखाब किया, इसने अच्छी जगह का फ़ैसला अच्छा किया, अच्छी जगह का इंतखाब किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फिर क्या हुई, इसको बरकत मिली, और फिर ये यीशु मसीह के नस्बनामा में शामिल हो जाती है। और ये दाऊद जो खुदा का बहुत अजीम बादशाह था, ये उसकी परदादी बनती है, और बादशाहों की ये नस्बनामा में इससे बादशाह इसकी सुलभ से पैदा होते हैं। खुदा ने इसको इतनी ज़्यादा बरकत दी। और आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला, हम अपनी रिहाइश का फ़ैसला जो है वो सोच समझ के, खुदा से पूछ के या खुदा के कलाम के मुताबिक करें, ताकि वो जगह, वो काम हमारे लिए बरकत का बाइस हो, ना कि हमारे लिए परेशानी का बाइस हो, जैसे नोमी के लिए परेशानी का बाइस बना था। तो फिर हम इसके बाद देखेंगे एक और वाक़या, इसने भी गलत इंतखाब किया था, गलत फ़ैसला किया था। ये हम देखेंगे लूत के बारे में। ये पैदाइश उसका 13वां बाप है। हम देखते हैं 12वें बाप में जब खुदा बाप इब्राहिम को बुलाता है कि तू अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को, नातेदारों में से निकल आ, अपने बाप के घर को छोड़ दे और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो जब बाप इब्राहिम वहाँ से निकलता है, तो साथ में जो उसका भतीजा होता है लूत, वो भी साथ निकल पड़ता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों जो थे, जब ये खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ते हैं, तो अगर इसका 13वां बाप देखें तो ये थोड़े ही अरसा बाद ये क्या हो जाता है, बाप इब्राहिम से जुदा हो जाता है और एक गलत शहर का, गलत जगह का इंतखाब करता है।
इसका 13वां बाब हम पढ़ेंगे। और अब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सारे सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला, और अब्राम के पास छुपाए सोना चांदी बकसरत था, और वो कनान के जनूब से सफ़र करता हुआ बैतेल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतेल और ऐ के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहाँ इब्राहिम ने खुदावन से दुआ की। और लूत के पास भी जो इब्राहिम का हम सफ़र था। अब लूत और ये बाप इब्राहिम का क्या था, हम सफ़र था, और इसके पास भी बहुत से भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि ये इकट्ठे रह सकते। और क्या हुआ, 7वें आयत में लिखकर अब्राम के चरवाहे और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फर्जी उस मुल्क में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहे और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई को जो जुगर की तरफ है नज़र दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावन ने सदोम और अमूरा को तबाह किया। खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब शराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राम तो मुल्क किनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में से सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नज़र में नहायत बदकार और गुनहगार थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत ने जिस जगह का इंतखाब किया वहाँ लोग कैसे थे। वहाँ के लोग जो खुदावंद की नज़र में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। और लूत, इस तरह हम देखते हैं कि लूत ने भी गलत जगह का इंतखाब करके, क्योंकि लूत की जो आंखें थी उसने, हालांकि ये बाप इब्राहिम के साथ निकला था, इसको चाहिए था कि ये बाप इब्राहिम और लूत के दरमियान में झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि इनके चरवाहों के दरमियान झगड़ा हुआ था। और ये अपने चरवाहों को डांट सकता था कि कभी भी एक दूसरे से झगड़ा ना करो, जैसे बाप इब्राहिम ने कहा कि हमारे दरमियान झगड़ा ना हुआ करे क्योंकि हम भाई हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने, जब बाप इब्राहिम ने इसको कहा कि तू ऐसे करके तू कोई भी जगह या का इंतखाब कर ले तो हम जुदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। तो लूत को चाहिए था कि वो कहता है कि नहीं, वो बाप इब्राहिम के साथ ही रहता। वो कहता है कि मैं तेरे साथ ही घर से निकला था और मैं तेरे साथ ही रहूँगा, और हमारे जो चरवाहे हैं इनमें इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये आपस में झगड़ा करें, हम इनको डांटेंगे और ये आइंदा आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन लूत ने, वहाँ हम देखते हैं कि जो एक मुल्क था, बहुत वो शराब था। यहाँ लिखा हुआ है कि खुदावंद के बाग और मिस्र की मानिद मुल्क की मानिद खूब शराब थी। वो जगह का जो सदूम और अमूरा था, लूत ने उस यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वो बड़ी जगह खूबसूरत थी, वो जगह देखने में अच्छी थी। लेकिन वो लूत ने दूर ही से देखा था, लेकिन उसके अंदर क्या थी, वो बड़ा ही शहर जो था वो बदकार, वहाँ लोग थे, गुनहगार थे। और जब लूत वहाँ जाकर बसेरा करता है तो ये एक बहुत ही शिकंजे में फंस जाता है। और हम देखते हैं कि किस तरह फिर खुदावंद इसको वहाँ से भी निकालता है। जब खुदावंद सदोम अमूरा को तबाह करता है तो फिर ये क्या होता है, फिर लूत और जो इसकी बीवी, इसकी बेटियां जब वहाँ से निकलती हैं तो इसकी बीवी भी क्या करती है, वो पीछे मुड़कर देखती है। हालांकि खुदा ने मना किया होता है पीछे मुड़ के नहीं देखना, और वो नमक का स्तून बन जाती। फिर लूत और इसकी 2 बेटियां होती हैं, और फिर ये एक गार में रहना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि लूत की बेटियों ने अपने बाप के साथ बदी की, और उनके दोनों के एक एक बेटा हुआ। और खुदा ने फिर जो उनकी औलाद हुई थी, खुदा ने उनको लानत दी थी कि वो एक का नाम मुआब था, एक का नाम अमूनी था। खुदा ने दोनों को लानत दी थी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो थे, बाप इब्राहिम और लूत, ये खुदा के कहने के मुताबिक, हालांकि खुदा ने लूत को नहीं बुलाया था, खुदा ने बाप इब्राहिम को बुलाया था, लेकिन ये बाप इब्राहिम के साथ वहाँ से ये भी अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को छोड़कर बाप इब्राहिम के साथ चल पड़ता है। तो इसको चाहिए था कि ये बाप इब्राहिम के साथ ही रहता, लेकिन इसने गलत फैसला कर लिया। और हमने देखा पहले जो मिसाल देखी थी कि रूत, हालांकि उसकी सास उसको कह रही कि तू वापस चली जा, लेकिन वो वापस नहीं गई। उसने कहा कि नहीं,
मैं तेरे साथ रहूँगी, मैं तेरे साथ ही मरूँगी, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ तू रहेगी मैं वहाँ रहूँगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत भी ईमानदार था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने भाई को क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया, उसने गलत जगह का इंतखाब कर लिया, फैसला गलत किया, और फिर ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बर्बादी का बायस बना। फिर आगे कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं एक आयत में कि लूत ने जब गलत शहर का, गलत जगह का इंतखाब किया, तो फिर वो क्या करता था। ये दूसरा पतरस उसका दूसरा बाप और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनियों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी। अब लूत क्या है, वहाँ बेदीन लोग हैं और वो उनके नापाक चाल चलन से दिख था, और चनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। अब यहाँ पर वो बड़ी आजमाइश में है, बड़े शिकंजा में है। वहाँ उनका जो लोग हैं, क्योंकि हम शुरू में पढ़ चुके हैं, वहाँ लोग जो थे वो गुनहगार थे, बदकार लोग थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लूत अब क्या करता है, वो हर रोज़ वो उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था, अपने आप को वो पाक साफ रखता था, कहीं भी मैं उनकी तरह मैं भी फंस ना जाऊं। लेकिन क्या होता है कि फिर जो गुनाह था वो उसकी बेटियों के ज़रिए उन पर गालिब आया, और इस तरह से उनकी बेटियों ने भी लानत कमाई वहाँ पर। तो ये हमने देखा कि लूत ने गलत इंतखाब किया, जैसे नोमी ने गलत जगह का इंतखाब किया, और हम देखते हैं कि रूत ने अच्छा फ़ैसला किया था, अच्छा इंतखाब किया। आज हमें भी ज़रूरत है, ये कलाम इसलिए दोहराया जाता है ताकि आज के दौर में हमने भी अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले करने, हमने भी अपनी ज़िंदगियों का फ़ैसला करना, जगह का इंतखाब करना है, कि हम इन मिसालों से सीख सकते हैं कि जैसे ये लोग जो थे, इन्होंने गलत फ़ैसले करके अपनी ज़िंदगियों में क्या वो लाए, परेशानी लाए, दुख में इनकी ज़िंदगियां आ गई थी। फिर हम एक और मिसाल देखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो यूना था, यूना को जब खुदावंद कहता है कि तू यूना को खुदावंद जब नीनवा को भेजता है तो ये कहाँ जाता है, ये तरसीस को चला जाता है। और यहाँ पर इसका हम शुरू से इसकी सिर्फ 3 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नीनवा को जा जो और उसके ख़िलाफ़ मुनादी कर। अब ये खुदावंद का कलाम है जो यूना पर नाजिल हुआ कि तू नीनवा को जा और उसके ख़िलाफ़ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा, और वहाँ उसने तरसीस जाने वाला एक जहाज़ उसे मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूना था, अब खुदावंद इसको नीनवा को भेज रहा है, लेकिन अब ये भी गलत जगह का फ़ैसला कर रहा है। ये इसने गलत फ़ैसला किया है, गलत जगह का इंतखाब किया है। खुदावंद इसको नीनवा को भेज रहा है, और ये पैसे देकर, किराया देकर ये उस जहाज़ में बैठ गया। जहाज़ कहाँ जाने वाला था, तरसीस को जाने वाला था। और रास्ते में खुदावंद ने इसको पकड़ा, और क्या हुआ, इसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ, लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज़ भी क्या हो जाए, तबाह हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यूना भी क्या है, वो मुसीबत में है, वो भी बड़े शिकंजा में है, परेशानी में है, क्योंकि उसने भी गलत फ़ैसला किया अपनी ज़िंदगी का। जब खुदावंद हमसे कोई अपने कलाम के ज़रिए, अपने खादमीन के ज़रिए हमें कोई कलाम देता है तो हमें क्या करना चाहिए, हलीमी से उस कलाम को कबूल करना चाहिए। और देखते हैं कि नीनवा ने जो यूना था, इसने भी क्या किया, इसने किराया देकर ये उस जहाज़ में सवार हो गया। लेकिन जब उस पर बहुत ज़्यादा आंधी आ गई, तूफान आ गया, खुदावंद उस जहाज़ को तबाह करने वाला था, तो अब जो वहाँ के लोग थे उस जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे, वो सारे क्या करने लगे, वो अपने अपने माबूदों को पुकार रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। लेकिन यूना क्या कर रहा है, ये सो रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर
इसकी छठी आयत में लिखा है, 5वीं की आखिरी आयत में, लेकिन यूना जहाज़ के अंदर पड़ा सो रहा था। छठी आयत में, तब नाखुदा उसके पास आकर कहने लगा कि तू क्यों पड़ा सो रहा है, उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। अब वो सारी दुआ कर रहे हैं, लेकिन जिसके बाइस तूफान आया है वो आराम से सो रहा है। अब लोग उसको उठा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तू भी उठो और अपने मबूद को पुकार, शायद खुदा हम पर क्या करे, हम पर रहम करे। और ये अजाब जो है, ये जो आफत है आंधी की सूरत में, खुदावंद इसको क्या करे, इसको हमारी ज़िंदगी से दूर करे और हमें बचाए और हम हलाक ना हो। तो फिर वो आपस में वो कहते हैं कि हम पूरा डालते हैं और देखते हैं कि ये आफत किस किस वक्त से आई थी। ये खुदा की तरफ से सारा काम हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि यूना तो खामोश लेटा हुआ था, लेकिन फिर जब उन्होंने कुरा डाला तो यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि हम पर आफत किस किस वक्त से आई है, तेरा क्या पेशा। वो यूना से पूछ रहे हो, तू कहाँ से आया है और तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहरोबर के खालिक से डरता हूँ। अब यहाँ वो कह रहा है कि मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद जो आसमान का खुदा है, बहरोबर का खालिक है, मैं उससे डरता हूँ। ये मुँह से कह रहा है मैं उससे डरता हूँ, लेकिन उसके हुक्म से भागा हुआ है। ये खुदाम की फरमाबरदारी से भागा हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है कि मैं उससे डरता हूँ। लेकिन तब आगे लिखा हुआ, तब वो खौफज़दा होकर से कहने लगे कि तूने ये क्या किया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है। अब इसने सब बता दिया वहाँ पर कि मैं खुदावंद के हजूर से भागा हूँ, खुदावंद ने मुझे काम करने के लिए दिया था और मैं उस काम को करना नहीं चाहता था और मैं इसलिए भागा हूँ। तो उन्होंने उससे कहा कि तब उन्होंने उससे पूछा कि हम तुझसे क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकन हो जाए, क्योंकि समंदर ज़्यादा तूफ़ानी होता जा रहा था। तब उसने उनसे कहा कि मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो, तो तुम्हारे लिए समंदर क्या हो जाएगा, साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफ़ान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी जो वहाँ के मलाह थे जो कश्ती चला रहे थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीक़ा से ये इंसान भी बच जाए और हम कश्ती को किनारे पर ले आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ है, तब उन्होंने खुदावंद के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर कहा कि आए खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के इस वक्त से हलाक ना हो और तू खूने ना हक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि आए खुदावंद तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और फ़ौरन से क्या हो गया, आंधी भी थम गई, जो तूफ़ान था वो भी थम गया। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने आगे एक मछली को तैयार किया हुआ था और उस मछली ने अपना मुँह खोला और यूना को निगल लिया। अब जो यूना है वो मछली के पेट में है। अब मछली के पेट में वो खुदावंद से दुआ कर रहा है, खुदावंद से माफ़ी मांग रहा है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इसने क्या किया, इसने भी गलत फ़ैसला किया, गलत इंतखाब किया। और जैसे फिर ये मछली के पेट में आता है, यानी कि मुश्किल में आता है, मुसीबत में आता है, फिर ये खुदावंद के हुज़ूर में झुकता है। और आज अगर हम देखें तो आज हम भी मछली के पेट में हैं, हम मुख्तलिफ़ आजमाइशों में हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों में हैं, लेकिन इसके बावजूद यूना ने तो मछली के पेट में दुआ कर ली, खुदा से माफ़ी मांग ली, लेकिन आज हम फिर भी मछली के पेट में होने के बावजूद आज हम खुदावंद से माफ़ी नहीं मांग रहे, खुदावंद की हज़ूरी में दुआ नहीं कर रहे, खुदावंद से फरियाद नहीं कर रहे, क्योंकि खुदावंद ने जब यूना ने मछली के पेट में तौबा की, उसने खुदावंद से दुआ की, तो खुदावंद ने उसकी दुआ को कबूल किया। फिर खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया कि इसको खुशकी पर उगल दे, और मछली ने खुदा का हुक्म माना। आप देखें, एक जो जानवर है वो खुदा की बात मान रहा है। मछली को खुदावंद ने पहले हुक्म दिया कि तू अपना मुंह खोल और इसको निगल ले, तो उसने उसको साबुत निगल लिया, उसको खाया नहीं। और फिर खुदावंद ने उसको हुक्म दिया कि तू इसको खुशकी पर उगल दे, तो उसने ऐसा ही किया। लेकिन एक इंसान जिससे खुदा प्यार करता है, जिससे खुदा मोहब्बत रखता है, वो खुदा से गाफिल है, वो खुदा की मोहब्बत से गाफिल है। खुदा उसको कहीं भेजता है तो वो फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करता है। ज़िंदगी खुदा हमें देता है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वक्त खुदा हमें देता है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से वक्त को इस्तेमाल करना चाहते हैं। खुदा हमें इसलिए वक्त देता है कि हम क्या करें, हम खुदावंद की इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके कलाम को पढ़ें, उसके नाम को जलाल दें। लेकिन क्या होता है, हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं।
जो खुदावंद हमें वक्त देता है वो हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, लेकिन खुदावंद इस वक्त का हमसे क्या लेगा, हिसाब लेगा। जैसे खुदावंद ने यूना से लिया, जैसे खुदावंद ने लूत से लिया, और हम देखते हैं जैसे खुदावंद ने नोमी से भी लिया, और खुदा हमसे भी हिसाब लेगा। और ज़रूरी है कि हम भी क्या करें, हम आज ही अपनी ज़िंदगियों में फ़ैसला करें कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें। आज खुदावंद ने अगर हमें ज़िंदगी दी है तो ये हम इब्लीस को ना दें। हम अपनी ज़िंदगी इब्लीस को खुशी खुशी दे देते हैं, और इब्लीस क्या करता है, इब्लीस हमें दुख देता है, तकलीफ़ें देता है, परेशानियाँ देता है, और हम खुश रहते हैं। लेकिन जब खुदा हमसे ज़िंदगी मांगता है, खुदा हमसे अपना हमारा दिल मांगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी को तौबा के लिए कहा जाए तो वो कहता है अच्छा ठीक है, सोच के बताऊंगा या बताऊंगी। तो खुदा उनका हुक्म मानने में भी हम क्या लेते हैं, हम टाइम लेते हैं, हम सोचने के लिए टाइम मांगते हैं। लेकिन जब इब्लीस कोई काम करने के लिए हमें कहता है तो फिर हम बगैर सोचे वो काम कर लेते हैं, और फिर इस तरह क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में यूना की तरह मुसीबतें आती है, तूफ़ान आता है, और वो तूफ़ान बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी भी ले लेता है। इससे पेशतर के हमारे लिए ये वक्त ख़त्म हो जाए, मौका ख़त्म हो जाए, और आज हम फिर दोबारा से उसी जगह आएँ और खुदावंद से माफ़ी मांगें, और अपना जो फ़ैसला है वो खुदावंद के हाथों में दें, ताकि हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले खुदा करे, और खुदा फिर क्या देता है, उनमें बरकत देता है। लेकिन जब हम खुद फ़ैसले करते हैं तो गलत फ़ैसले होते हैं, फिर उनमें बरकत खुशी नहीं होती, बल्कि फिर उनमें इब्लीस का अमल दखल होता है। और ज़रूरी है कि हम जब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद बरकत देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता। तो ज़रूरी है कि हम खुदावंद के पास आएँ और खुदावंद की हज़ूरी में गिरियाज़ारी करें, दुआ करें खुदावंद से, ताकि खुदावंद हमें बहाल करे और हमें रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर क्या करे, अपनी बरकतों से माला माल करे। और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे।